लेकिन महाराज जी के मन में ये भाव जरूर था कि कभी दर्शन हो। तो हम लोगों ने रथ यात्रा के अवसर पर यात्रा बनाई। पूज्य महाराज जी यहां पधारे, पहली यात्रा की बात है। यहां जो रथ यात्रा का मार्ग है, वहां संभवतः गोयन का धर्मशाला में महाराज जी विराजे। हम लोगों ने भक्तमाल जी का मूल पाठ श्री जगन्नाथ जी को सुनाया। श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी ने वो पूरी यात्रा बनाई थी। हम लोग सब आए, महाराज जी पूरी समय यहां विराजे, पूरे क्षेत्र में सब जगह दर्शन किया, महोदधि में स्नान किया। और जिस दिन रथ यात्रा थी तो वहीं बैठ करके पूरी रथ यात्रा का दर्शन किया। हम लोग तो नीचे भी आए, रथ में भी आए, लेकिन महाराज जी का वृद्ध शरीर था इसलिए वे स्वयं नहीं आ सके। और जब श्री गुंडीचा क्षेत्र में, जहां इस समय हम लोग सत्संग कर रहे हैं, यहां जब रथ का आना हुआ तो उस समय तक रथ पर चढ़ करके सब लोग जगन्नाथ जी का आलिंगन करते थे। तो आग्रह के कारण हम लोग भी यहां आए, महाराज जी भी पधारे। और जब महाराज जी पधारे तो भीड़ बहुत थी। सायंकाल का समय हो गया था, समझते हैं शायद 5:30 या 6 बज गया होगा। भीड़ बहुत थी, रथ यहां पहुंचा ही था। तो दूर में जाकर हम महाराज जी के पास खड़े हो गए। बाकी जितने संत थे वे सब के सब संत महाराज जी की आज्ञा से जगन्नाथ जी का दर्शन करने रथ के ऊपर पधारे। महाराज जी ने दास को भी आज्ञा दी, पंडित जी तुम क्यों खड़े हो, तुम भी जाओ, जगन्नाथ जी का स्पर्श करके आओ, आलिंगन करके आओ। तो हमने आज्ञा पालन नहीं किया क्योंकि भीड़ बहुत थी और अकेले महाराज जी को वहां छोड़ दिया जाए तो कहीं भीड़ में कहीं चोट लग जाए, इसलिए हमने कहा महाराज जी हम फिर कभी कर लेंगे दर्शन, हम आपके निकट हैं। बोले ठीक, तुम्हारी जैसी इच्छा। वहां खड़े रहे। उस समय एक विलक्षण घटना हुई महाराज जी, विलक्षण घटना। एक कोई विशालकाय महानुभाव पधारे। शरीर का रंग श्याम वर्ण का था। लांग लगा के जैसे दक्षिणी लोग धोती पहनते हैं, सी सुंदर धोती पहने थे। ऊपर उपरना था और भद्र थे, बहुत बड़ी चोटी थी, जैसे दक्षिणी आचार्य लोग चोटी रखाते ऐसी बड़ी चोटी थी। और ऊर्ध्वपुंड विशाल तिलक था। और उन्होंने आकर सीधे ही कहा आप जगन्नाथ जी का ऊपर दर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो महाराज जी तो कुछ नहीं बोले। हमने कहा कि वहां भीड़ बहुत है और महाराज जी का शरीर वृद्ध है, शिथिल है, वहां तक नहीं जा सकते। अरे हम आए न ले जाने के लिए। और इतना सुनते ही उन महानुभाव ने महाराज जी को अपनी पीठ पर ले लिया और बड़ी तेजी से चलने लगे। हम भी पीछे पीछे चलने लगे। इतनी भीड़ को चीरते हुए, दौड़ते हुए, बहुत दूर खड़े थे हम लोग, उधर बहुत दूर जहां भीड़ कम थी वहां खड़े थे। वहां से पूरी भीड़ को चीरते हुए और हम पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। आकर के क्रमशः श्री बलभद्र महाप्रभु के रथ पर पहले गए, सुभद्रा जी के रथ पर गए महाराज जी को लेकर, पीठ पर लेकर के, और फिर जगन्नाथ जी के रथ पर गए। और जहां जहां गए वहां हमको भी हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया, महाराज जी को ऊपर चढ़ा करके, और पूरी भीड़ को रोक करके तीनों विग्रहों का महाराज जी को कहा आलिंगन करो। महाराज जी ने तीनों का आलिंगन किया और फिर पीठ पर बिठाया और पीठ पर बिठा करके जहां से लिया था वहीं दूर जहां भीड़ नहीं थी वहां फिर पहुंचाने गए। और वहां जैसे ही पहुंचा करके महाराज जी को खड़ा किया तो महाराज जी अपने
लाल गमछा में, ऐसा गमछा रखते थे, ये गमछा भी महाराज जी का ही है, ऐसा गमछा रखते थे महाराज जी। उस गमछे में कुछ भेंट दक्षिणा बांध लेते थे ऐसे कूट में। तो महाराज जी झुके तो थे ही, कमर झुकी हुई थी। जैसे ही उसमें से कुछ निकाल कर देना चाहा, इसी बीच में वे महापुरुष फिर दिखाई नहीं पड़े कि कौन थे। अब जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को भेजा कि गरुड़ जी को भेजा, ये तो जगन्नाथ जी जाने, या जगन्नाथ जी ने स्वयं ही कृपा की, ये जगन्नाथ जी जाने। लेकिन वे निश्चित कोई अलौकिक दिव्य महापुरुष थे जो स्वयं महाराज जी को अंक में लेकर गए और सब जगह दर्शन कराए। फिर इसके बाद महाराज जी की और भी यात्राएं हुई। पुरुषोत्तम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।